नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। नमस्कार सर। सर आपका परिचय। मैं दानिश चौहान खरदोनी, सर्व समाज समर्पित चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी सर, ये आप संस्था चला रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप संस्था चला रहे हैं और क्या कार्य आपकी संस्था कर रही है? हमारी संस्था कार्य तो बहुत सारे कर रही है, लेकिन फिलहाल जो हमारी एक जंग और एक मुहिम चल रही है उसका नाम है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति। नशा इतनी खराब चीज है कि वो जब देश में फैलता है, देश के बाद फिर एक क्षेत्र में आता है, एक गांव में आता है, एक गली में आता है, यहाँ तक कि वो जब एक सिंगल घर में पहुंचता है तो वो पूरे उस गली का माहौल खराब करने का काम करता है। अपने कुनबे को तो बर्बाद वो करता ही करता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि एक नशा करने वाला व्यक्ति जब नशे की हालत में होता है तो वो अपनी माँ और बहन तक की इज्जत का ख्याल नहीं करता, तो फिर एक राह चलते इंसान का क्या ख्याल करेगा? सर नशे के खिलाफ। सर नशे की बात करें तो हर गांव में नशा है जी, आप हर गांव में बिल्कुल सर करा पाएंगे? हम हर गांव में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। अभी तक मैं अपने क्षेत्र में, मैंने इस काम को शुरू किए बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन मैं अब तक 4 जगहों पे नुक्कड़ सभा कर चुका हूं और मैं हर दिन हर एक नए गांव से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, निरंतर मेहनत और कोशिश कर रहा हूं। सर अभी आपने बताया नशे से अलग मैं शिक्षा पे भी हमारी संस्था काम कर रही है जी, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? शिक्षा बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई आपका। और शिक्षा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शिक्षा एक इतना प्यारा फील्ड है, इतनी हसीन चीज है कि अगर आप किसी को तोहफा दें तो मेरा मानना ऐसा है मेरे दोस्त कि आप उसे तोहफे में भी कलम दें। अगर आप किसी की मदद करें तो उसके मदद के रूप में भी उसे किताबें दें। अगर आप किसी का सहारा बनो तो इस लायक बनो कि उसकी कमर पे तुम किताबों का बस्ता टांग सको। शिक्षा तो बहुत प्यारी चीज है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि उसे जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। शिक्षा ही हमें इंसान होने का एहसास और भारतीय होने का गर्व जो महसूस कराती है, उसी चीज का नाम शिक्षा है। सर शिक्षा में आप देख रहे हो स्कूल होते हैं जी, स्कूल में भी कुछ योगी जी का भी कहना है हमारा। योगी जी कहते हैं समय पे स्कूल खुलना चाहिए जी, उसके ऊपर क्या कहें, क्योंकि कुछ अभी गांव में ऐसे हैं जैसे कि स्कूल समय पर नहीं खुल पा रहे हैं और शिक्षा जो अधिकारी है वे भी समय पर नहीं आ पा रहे हैं, क्या उसके बारे में भी आप अभियान चलाएंगे? मैं मान्यवर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा और आप तमाम दर्शकों को जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल का अधिकारी, आपके स्कूल का प्रिंसिपल या आपके स्कूल का कोई भी प्रधानाचार्य से लेकर के कोई क्लर्क तक अगर समय पर नहीं पहुंच रहा तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सरकार को उसके बारे में अवगत कराएं। मैं मानता हूं कि तुम सरकार तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज की डेट में सरकार आपके हाथों में है। आपके हाथों में जो मोबाइल है ये सिर्फ वीडियो देखने का नहीं है। इससे आप 1112 अगर डायल करेंगे तो आपके पास प्रशासन पहुंचता है। आप अगर डीएम साहब के यहाँ तक पहुंचने का दम नहीं रखते तो प्रशासन को अपने द्वार तक बुलाने का दम रखते हैं, और आप उस टाइम पे खड़े होकर के बताइए, प्रशासन आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा, क्योंकि प्रशासन आपके सहयोग के लिए ही खड़ा हुआ है। सर एक छोटा सवाल मेरा है, अगर आपने सुना हो अभी 3 दिन पहले 3 बहनें एक साथ मोबाइल के वजह से छत से गिर गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मोबाइल अच्छा है या गलत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और मैं 1000 दफा और 1 करोड़ लोगों के मजमे में ये बात कहने का दम रखता हूं कि आप विश्वास कीजिए, अगर सोशल मीडिया को हम सही दिशा में यूज करें तो सोशल मीडिया एक वो पावर है, वो हथियार है, वो वेपन है कि जिससे आप किसी भी चीज को जितना इजीली और जितना आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान और सबसे इजी वे अगर कोई आपको नजर आएगा तो वो सोशल मीडिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें अपने बच्चों को मोबाइल दे करके उन्हें ऐसे सोचती हैं कि जैसे उसका कोई नुकसान होगा ही नहीं। मैं कहता हूं मेरी बहन, मेरी माँ, अगर तुम अपने बच्चे पे नजर नहीं रखोगे तो नजर रखेगा कौन? बच्चे जब मोबाइल को देखते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं होती कि ये जो दिख रहा है ये सिर्फ रील है या रियल है। वो उसी रील को अपनी लाइफ में रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद के ऊपर। उसी का नतीजा हमने देखा कि हमारी 3 बेटियां, हमारी 3 बहनें इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरकर अपनी जान दे देती हैं और अपने माता पिता के लिए एक नोट छोड़ के जाती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि माफ करना, हम गेम नहीं छोड़ सके। तो क्या इसमें माँ बाप की गलती नहीं है? हमारी भी गलती है। हम उनके माँ बाप को ब्लेम नहीं दे रहे, लेकिन ये समाज में हर तरफ फैल रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इसके लिए आगे आकर के इस काम को आगे आकर के लोगों को जागरूक करें, एक दूसरे का सहारा बने। सर अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर सर असल में क्या देखा गया वीडियो में कुछ अजीब वीडियो भी आती है और कुछ सही भी आती है। उसके बारे में जो लोग गंदी वीडियो बनाते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं आपको सबसे सोशल पहले मीडिया पे। बता दूं, सोशल मीडिया पे जो लोग गंदी वीडियोस बनाते हैं, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस चेहरे के पीछे अनेकों चेहरे हर इंसान के होते हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे जो वल्गर कंटेंट होते हैं, जो खराब होते हैं, जिन्हें एक सामाजिक व्यक्ति सही दिशा में देखना तो छोड़िए, सुनना भी पसंद नहीं करेगा, वो कंटेंट आपको वायरल में मिलते हैं, ट्रेंडिंग में मिलते हैं। कौन देख रहा है उन्हें? एलियंस देख रहे हैं क्या? हम और आप ही देख रहे हैं भाई, इंसान देख रहे हैं, हम ही ने उसे ट्रेंड में ला रखा है ना। तो जब हम देखना छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है बनाना छोड़ देंगे लोग। इनफैक्ट हम खुद सोशल मीडिया पे आपके बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, तो हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप अच्छा सुनना चाहते हैं, हम इसलिए आपको अच्छा सुना रहे हैं। यदि आप हमें अच्छाई की तरफ नहीं सुनोगे तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हम अगर अथक प्रयास और मेहनत कर रहे हैं मान्यवर, तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि एक अच्छाई का जो समाज है, जो अच्छाई को पसंद करता है, वो अच्छाई को सुनता रहे और उसे अच्छाई देखने का मौका मिलता रहे। सर, अभी नशे की बात चल रही थी हमारी, फिर से हम बात करते हैं नशे और शिक्षा पे। अभी आपने बताया मेरे संस्था 2 कार्य करेगी जी, तो अभी आगे क्या कोई भी और आपका विजन है संस्था को लेकर, और कुछ कार्य कराने हैं संस्था को लेकर? मेरा विजन और मेरी संस्था का विजन जो है वो ये है कि हम पूरे देश के अंदर जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं पैसों के अभाव में, एजुकेशन एक इतनी प्यारी चीज है। वैसे तो सरकारें बहुत सारी, जो भी सरकार आती है वो इस पे काम करती है, लेकिन फिर भी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए लोग नहीं आते। हमारे नेतागण होते हैं, वो आते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, वोट के समय पे आपके द्वार पे खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ढूंढने से नहीं मिलते। ये एक चीज है जिसको हमने देखते हुए एक एनजीओ का रास्ता चुना, और हमने खुद से संघर्ष करने की ठानी, और हमने अपने बड़ों से सीखा है कि संघर्ष करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए, एक ना एक दिन लोग जागेंगे जरूर। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और आप तमाम सुनने वालों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। हम आप तमाम दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका अपना दानिश चौहान खरदोनी। अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए। सर्व समाज जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।